हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा मेलापक पे चतुर्थ पॉइंट जो है योनि विचार, उस पे हम कर रहे हैं। और अभी हमने 13 तरह की जो हमें योनियां शास्त्रकारों ने प्रदान की है उनकी हम बात कर चुके। देखिए 84 लाख योनि में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। इस योनि में देवता भी जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। तो इसके अलावा हमारे ऊपर और योनियों का असर होता है। जैसे बोलते हैं बंदर जैसा स्वभाव है, सिंह जैसा आक्रामक है, ये तो भैंस जैसा खा के पड़ा रहता है, सर्प जैसे लहरा के चलता है। तो कहीं ना कहीं उसका असर है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने हमें मानव योनि के साथ साथ 14 और योनियों के बारे में बताया है। तो आज बात करेंगे सिंह योनि। यह योनि हमें नक्षत्रों के आधार पर मिलती है। प्रत्येक 2 नक्षत्र एक जैसी योनियों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद में अगर आप पैदा हुए हैं और धनिष्ठा में पैदा हुए हैं तो आपकी सिंह योनि बनेगी। आपकी सिंह योनि कैसे बनेगी? यदि आप पूर्वा भाद्रपद में पैदा हुए हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तब आपकी योनि बनेगी सिंह योनि। अब देखिए दोनों नक्षत्रों का स्वभाव पकड़ना जरूरी है, क्योंकि तभी अभी सिंह योनि में भी 8 तरह के लोग मिलेंगे जिनका स्वभाव 8 तरह मोटा मोटा हो जाएगा। बारीक में जाएंगे तो 8 चौक 32 तरह के मिलेंगे। नक्षत्र किलोमीटर को आपको मीटर और फीट में दे देता है। जब हम राशि ग्राहक होते हैं तो हमें हर चीज़ें किलोमीटर में समझ में आती हैं, लेकिन जब हम उसे नक्षत्र में ले आते हैं तो मीटर में और फीट में हमारे सामने आ जाती है। तो उसको फलित करना, उसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब पूर्वा भाद्रपद किसका है? यहाँ पे गुरु का नक्षत्र है, राशि स्वामी शनि है। इसके 3 चरण आपको कुंभ में प्रतीत होंगे और 1 चरण मीन में प्रतीत होगा। माने 3 हाथ इसने कुंभ पे लगा रखे हैं सपोर्ट करने के लिए, और 1 मीन माने मुक्ति। मीन माने मुक्ति। कालपुरुष कुंडली में मुक्ति की ओर भी 1 चरण बढ़ा रखे हैं। और जब आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं तो संसार छूटेगा। सीधा सा ध्यान रखिएगा, जब आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं संसार छूटेगा तभी मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। अजैक पद इसके जो है देवता है, और ये जुड़वा चेहरा है। दोहरा जो व्यक्तित्व होता है ना, दोहरा व्यक्तित्व जैसा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र अष्टवसु देवता है, ढोल मृदंग बांसुरी इसके प्रतीक चिन्ह है। माने अंदर से आप खाली होंगे तभी कुछ ग्रहण कर पाएंगे। मंगल स्वामी है तो थोड़ा सा तेज होगा। और 2 चरण मकर में, 2 चरण कुंभ में यहाँ पे है। तो आप देखेंगे पूर्वा भाद्रपद में जो इनका दाम्पत्य जीवन होगा थोड़ा तनाव में होगा, लेकिन मकर में होगा तो तनाव में नहीं होगा। माने सिंह योनि में ही ये तो देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ये मीन में जा रहे हैं तो मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अब बिना संसार छोड़े मोक्ष मिलता नहीं, संसार छूटता ऐसे नहीं। जब आप जीवन साथी और बच्चे ही जब आपको जुतियाते हैं, सीधे सीधे शब्दों में प्रसाद देते हैं, तब घर से मोह भंग होता है। मोह भंग ऐसे थोड़ी ना होता है। अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, तब उनको आत्मा पे धक्का लगा ना, तब लगा रे आत्मसम्मान पे धक्का लगा। उष्ट उष्ट करते रहे, ऊपर से नीचे धक्का दे दिए गए, कालिदास बन गए। तो मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं तभी बढ़ेंगे जब पीछे से धक्का मिलेगा। है, आगे बढ़ते हैं। तब सिंह राशि, सिंह योनि। शास्त्रकार कहते हैं कि धर्मात्मा है, राजा है। क्या है? राजा है। सिंह राजा होता है। राजा धर्मात्मा ही राजा होता है। स्वाभिमानी हो गए, बिल्कुल स्वाभिमानी होंगे, क्योंकि इनके नेचर में स्वाभिमान है। नेक होंगे। सरल बहुत नहीं होते। शास्त्रकार कहते हैं सरल होंगे, सरलता बहुत नहीं होती, थोड़ा सा ईगो होता है। आचरण अच्छा होगा। व्यवहारिक होंगे, क्योंकि राजा सबसे व्यवहार बना के रखता है। इरादे के पक्के होंगे, डेफिनेटली इरादे के पक्के होंगे। जो चीज़ को ठान लेंगे उसको करके रहते हैं। साहसी है। साहस, इनके जैसा साहस किसी के अंदर नहीं है, इसीलिए तो जंगल के राजा है। इसीलिए हम उपमा भी देते हैं, किसी को वीरता को बोलते हैं तो शेर जैसा है। उपमा में शेर शब्द का प्रयोग करते हैं। कुटुंब रक्षक, अपने परिवार का रक्षण करने वाले हैं। नेता हैं, जन्मजात नेता। ठीक है, नेता जो है ये जन्मजात होते हैं, दबंग है। इतनी सारी चीजें आपको इस योनि में प्राप्त हो रही हैं। अब चलिए पहले बात कर लेते हैं कौन मित्र हैं कौन शत्रु हैं, उसके बाद एक पॉइंट इस पे और बात करेंगे। अगर सिंह से मित्रता है तो आपको 100% शारीरिक सुख मिल रहा है। आपको 75% का इसमें ऑप्शन ही नहीं है
100%, उसके बाद सीधे 50% का ऑप्शन है, मैंने 75 का ऑप्शन ही नहीं है इस वाले योनि में। सर्प में, मूषक में, वानर में, नकुल में, सर्प, मूषक, वानर, नकुल, मैंने 4 राशि, 4 योनि में आपको 50%, ठीक है ना, शारीरिक सुख मिलेगा। अश्व में, मेष में, श्वान में, मार्जार में, महिष में, व्याघ्र में, मृग में आपको 25% शारीरिक सुख मिलेगा। मतलब अगर आपकी सिंह योनि है, आपके जीवन साथी की सिंह योनि है, तो शारीरिक सुख आपको 100% मिलेगा। आपके सिंह है, जीवन साथी की सर्प, मूषक, वानर या नकुल योनि है, तब आपको शारीरिक सुख 50% मिलेगा। जितनी आपकी आवश्यकता है उसका 50% ही आप उसकी पूर्ति होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपकी क्षमता के अनुसार जीवन साथी की क्षमता 50% ही है, इसलिए संतुष्टि 50% ही होगी। लेकिन अगर उसकी अश्व, मेष, श्वान, मर्जार, गौ, महिष, व्याघ्र या मृग है, तब संतुष्टि सिर्फ 25% होगी। उसके अंदर उतनी क्षमता ही नहीं है जितनी क्षमता को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही जीवन साथी के साथ आपका प्रेम होगा, शारीरिक संतुष्टि होगी। कहीं अगर आपका गज मिल गया तो आपका 0% हो जाएगा। एक शेर और एक हाथी का क्या जोड़, खासकर प्रेम में, वासना में, काम संतुष्टि में हो ही नहीं सकता। तो 0% होगा, मिलेगा ही नहीं। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए, सिंह योनि वालों के लिए इनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनाव में जाता ही जाता है, क्योंकि लगन सिंह, सप्तम शनि, शनि सूर्य एक वैराग्य का प्रतीक है, एक समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक है, एक तेजस्विता है, एक के अंदर नीरसता है, तो इनके साथ अक्सर होता है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तब आप देख लीजिए कि आपके जीवन में कितने प्रतिशत आपको शारीरिक संतुष्टि मिलेगी। अब देखिए, हमने इसके लक्षण पढ़े, धर्मात्मा, स्वाभिमानी, नेक, सरल आचरण, हाँ, नेता, दबंग। इसको हम ज्यादातर प्रयोग क्या करेंगे, एक तो साझेदारी का काम होता है, जहाँ साझेदारी में उपयोग कर सकते हैं। जीवन जो साथी होता है वो साझेदारी का काम होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की हम बात करते हैं, या घर में, व्यापार में सप्तम भाव साझेदारी को होता है, इसलिए साझेदारी यहाँ कनेक्ट की गई। क्या कनेक्ट की गई? लेकिन वास्तव में ये जो विचार होता है ना, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे ये जितनी सारी चीजें हैं, हिम्मती होंगे, कुटुंब पोषक होंगे, माने अगर उनको कोई चीज नहीं मिल रही है, हम 50% संतुष्टि मिल रही है, आधे पेट खाना खा रहे हैं, तब भी एडजस्ट करते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे। जिनको 50% भी खुराक इनकी मिलती रहती है, तब भी ये परिवार के पोषण कर्ता बने रहते हैं, परिवार के रक्षक बने रहते हैं। हाँ, 25% पे बात आ गई, 0 पे आ गई, तो फिर वहां पे तनाव होता है, और फिर ये लोग सिंह है, शेर है। अगर कोई प्रतिरोध करता है तो गले से उतार देते हैं, ठीक है ना। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। तो आप जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो इन बातों को विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुंडली मिलान करना, एक तो जब हम कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है संतान के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका खून जांच करेगा, आपका पेशाब की जांच करेगा, आवश्यकता पड़ी तो क्रोमोसोम की जांच करता है, क्रोमोसोम तक की जांच करेगा। आराम से 1 दिन लगाएगा, 2 दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा, या 1 हफ्ते बाद बुलाएगा। नहीं समझ में आएगा, दोबारा आपकी सारी चीजें लेगा, फिर जांच करेगा, फिर आपको बताता है कि आपके साथ ये परेशानी है। तो जो लोग कुंडली मिलाने वाले हैं, बहुत तीव्र गति में कार्य मत करिए, थोड़ा रुकिए। 8 चीजें हैं, तो 8 चीजों को 1-1, 2-2 मिनट देखिए, 15 मिनट तो देखिए। हम लोग करते क्या है, डाले लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मुश्किल से 20-30 सेकंड के अंदर डिसीजन दे दिए, 24 गुण मिल रहे हैं, शादी कर लीजिए। चेक ही नहीं करते कौन से मिलने चाहिए, कौन से नहीं मिलने चाहिए। तो कृपया बहुत ध्यान से चेक करें, क्योंकि आप दैवज्ञ हैं, आपको लोग दैवज्ञ कहते हैं। तो राधे राधे, फिर चर्चा होगी किसी पॉइंट को लेकर।